सो हेलो एवरीवन, मेरी आज की वीडियो में विल बी डिस्कसिंग द 10 पॉइंटर्स प्लान फॉर लीगल। जैसे मैंने आपको आरसी का 10 पॉइंटर्स प्लान दिया है, सीआर का 10 पॉइंटर्स प्लान दिया है, वैसे लीगल का 10 पॉइंटर्स प्लान है, जिसकी हेल्प से आप इजीली अपने स्कोर को 30 प्लस 35 प्लस तक आप ले जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। फर्स्ट थिंग है, सबसे पहले व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल सेक्शन, सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि लीगल सेक्शन में 2021 के क्लैट में पूछा क्या क्या गया था। तो अगर हम 8 पैसेजेस को डिवाइड करें तो सबसे पहले उन्होंने 4 to 5 पैसेजेस विच इज अ मेजोरिटी पार्ट लाइक 20 से 25 मार्क्स आपके बेसिक लॉ से आया था। बेसिक लॉ कौन से होते हैं? लॉ ऑफ थॉट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड इंडियन पेनल कोड विच इज आईपीसी। तो इन 4 से आया था। इसके बाद जो 1 या 2 पैसेज थे दे वर फॉर मिसलिनियस लॉ, मे बी फैमिली लॉ और सीआरपीसी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा पूछा था, दैट इज फ्रॉम सीआरपीसी। नेक्स्ट इज लीगल करंट अफेयर। तो हमारे पूरे पेपर को बेसिक लॉ, थॉट, कॉन्ट्रैक्ट, कौन से आईपीसी, मिसलिनियस लॉ, फैमिली लॉ, एविडेंस, सीआरपीसी और देयर आर सम अदर्स एज वेल लाइक आईपीआर एंड ऑल, बट ये प्राइमरी 3 एंड देन द लीगल करंट अफेयर। लीगल करंट अफेयर से उन्होंने एक कंपैशनेट पोस्ट वाला एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, वो पूछा हुआ था। 2020 में अगर पूछें, अगर देखें तो अर्नब गोस्वामी वाला जो केस था उन्होंने वो भी पूछा था एंड ऑल। अर्नब गोस्वामी का डिफेमेशन केस था। कुछ और जो इश्यूज रेलिवेंट रहते हैं पर्टिकुलर टाइम में, वो लीगल करंट अफेयर का पार्ट बनते हैं। तो पहला चीज़ बेसिक लॉ करने हैं, मिसलिनियस लॉ करना है, लीगल करंट अफेयर करना है। बेसिक लॉ, मिसलिनियस लॉ, बेसिक लॉ हमें करना है आई प्लीडर के पीडीएफ प्लस लीगल बाइट्स के पोर्टल से। तो ये हमारा बेसिक्स हो गया, इनको हमें रिवाइज भी वहीं से करना है। आई प्लीडर के पीडीएफ ऑलरेडी ग्रुप्स पे अवेलेबल है। लीगल बाइट्स का पोर्टल मेजोरिटी आपके पास ऑलरेडी है। जो चैंपियन बैच में है उनके लिए फ्री में अवेलेबल है लीगल बाइट्स का पोर्टल। जो नहीं है, आप सेपरेटली 200 रुपीज़ का दैट इज अ पोर्टल, सीएमपी के पोर्टल है, दैट इज अवेलेबल फॉर द लीगल रीजनिंग। सारा बेसिक्स, बेसिक थॉट, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन कवर्ड है। एंड सेकंड है मिसलिनियस लॉ। तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू ऑलरेडी हैविंग। नहीं है, नीचे मैंने लिंक दिया है, 200 रुपीज़ से यू कैन परचेज दैट लीगल बाइट्स का पोर्टल। तो बेसिक हमें उससे रिवीजन करना है। आगे की जो भी हमारे पास 10 से 15 डेज के टाइम है, सबसे पहले हमें अपने बेसिक लॉ, फिर मिसलिनियस लॉ आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको लीगल बाइट्स पोर्टल पे मिलेगा। उसके बाद जो लीगल करंट अफेयर है उसके लिए सीएमपी ने 220 टॉपिक्स जो बेसिक लॉ हैं, जैसे सेडिशन हो गया, मैरिटल रेप हो गया, ज्ञान वापी वाला केस हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट को हमने कुछ 220 टॉपिक्स दिए हैं, उनको जरूर पढ़ना। ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये टॉपिक्स आपको लीगल बाइट्स पोर्टल के क्लैट वाले पोर्शन पे आप जाना, वहाँ पे लीगल करंट अफेयर में मिल जाएगा। तो अगर चैंपियन बैच में आपको एक्सेस हो जाएगा, नहीं है तो यू कैन बाय द लीगल बाइट्स पोर्टल। यहाँ तक क्लियर है? दैट्स पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट इज आपको 1 सेक्शनल टेस्ट को कॉन्स्टेंटली देना है रेगुलर बेसिस पे। 1 सेक्शनल टेस्ट आप कॉन्स्टेंट कर दीजिए आगे के सारे दिन के लिए, जो आप लीगल रीजनिंग के लिए करेंगे। दैट्स अ सेकंड पॉइंट। थर्ड इज रिवीजन है, जो मैंने आपको कहा था कि रिवीजन आपको करना, दैट इज सेकंड था। थर्ड है, हमें अपने पुराने जो भी मॉक्स हैं, 10 मॉक को लेकर आप बैठिए। 10 मॉक का मॉक एनालिसिस करना है लीगल रीजनिंग वाले सेक्शन का, राइट। हर मॉक में से देखो, हर मॉक में 8 टॉपिक्स हैं। तो पहले देखो कि कौन से टॉपिक जब से बन रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक जब से नहीं बन रहे। जो भी टॉपिक्स आपसे नहीं बन रहे हैं, उस केस में आप उन टॉपिक्स को लेके एक बार उन टॉपिक्स को लिखो, आई प्लीडर पे सर्च कर लो, लीगल बाइट्स पे सर्च कर लो, फाइंड दोज टॉपिक्स, राइट। यहाँ पे वाई आई प्लीडर एंड लीगल बाइट्स बिकम इंपॉर्टेंट टू यू। आप उन सारे टॉपिक को लिखिए जो 2021 में, 2020 में जो क्लैट में आए थे, उन टॉपिक को गूगल पे लिखिए। आगे आप आई प्लीडर ऐड करिए, आपको सारे के सारे टॉपिक आई प्लीडर पे मिल जाएंगे। आप सेम टॉपिक्स को लिखिए, आप लीगल बाइट्स ऐड करिए, मेजोरिटी टॉपिक्स आपको लीगल बाइट्स पोर्टल पे मिल जाएंगे। तो दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ लीगल बाइट्स एंड आई प्लीडर। देखो, जैसे हमारे पास सीआर आरसी के लिए कोई बुक होती है, यहाँ पे ऐसी कोई बुक नहीं है जो लीगल रीजनिंग के आपको सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दे। तो कोई बुक हो भी नहीं सकती, क्योंकि बहुत सारा करंट वाला टॉपिक भी आता है, इसलिए आपको पोर्टल की जरूरत पड़ेगी। तो लीगल बाइट्स पोर्टल इज वन ऑफ द पोर्टल विच कैन हेल्प यू विद द लीगल रीजनिंग वाला पार्ट, राइट। ओके, और नीचे जो लिंक है तो उससे 1 से एनुअल, तो आपको एक एक्सेस, तो लीगल बाइट्स पोर्टल बहुत बड़ा है, क्या क्या पढ़ना है वो हम सीएमपी में आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे। तो जैसे आप एनरोल करते हो ना, हम आपको एक सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर देना है चैनल में, जिसमें आपको लीगल बाइट्स की सारी लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। दिस इज थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ इज हमारे लिए मिसलिनियस एंड करंट अफेयर वाले पार्ट को पढ़ना है। लास्ट 10-15 डेज हमको रिवाइज जरूर कर लेना। तो आप कहाँ से कर सकते हैं? लीगल बाइट्स पोर्टल से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, फिफ्थ पॉइंट है, जब भी आप मॉक दे रहे हैं लीगल सेक्शन में, रीअरेंजमेंट जरूर करना। रीअरेंजमेंट का मतलब है, जैसे लेट्स स्टार्ट विथ 8 पैसेज हैं सर, 3rd और 4th पैसेज ऐसे हैं जो लीगल मिसलिनियस लॉ से हैं और लीगल करंट अफेयर से हैं, वी फाइंड इट डिफिकल्ट। उस केस में आप उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर दीजिए। पोस्टपोन का मतलब है कि आप अभी उसको इमीडिएटली ना करके सेक्शन के एंड में कर लेना। और मैं आई विल स्टार्ट विद फर्स्ट पैसेज, सेकंड पैसेज,
5th पैसेज, 6th पैसेज, 7th पैसेज, 8th पैसेज, देन आई डू 4th और 5th, 3rd और 4th. वाई इट इज सो? क्योंकि आई ऑलवेज सेज आपका हर पूरा क्लैट का पेपर और हर सेक्शन इज मोर लाइक अ शेयर मार्केट. इजी इजी टफ, इजी इजी टफ, इजी इजी टफ. तो जो इजी जो बीच में टफ आते हैं ना, वो आपकी एक्यूरेसी को, आपकी स्पीड को और आपका काफ़ी टाइम ले जाते हैं, तो वो इम्पैक्ट कर देता है. इट्स ऑलवेज गुड कि हम इजी वालों को वन गो में कर लें, और ये रीज़न आपको हेल्प करेगा अगर आपको ओवरऑल टाइम भी रिड्यूस करना है. बहुत सारे बच्चे 35 से ज़्यादा, कुछ 40 से ज़्यादा लेते हैं. 40 से ज़्यादा टाइम तो नहीं लेना चाहिए लीगल सेक्शन में. कल सजेस्ट अगर आपको टाइम कम करना है तो रीअरेंजमेंट कैन हेल्प यू. आगे मैंने बताया है कि दो ऑप्शन से 2 क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज होते हो. पहला कि 2 ऑप्शन के बीच में कैसे चूज करें. सेकंड इज टाइम कैसे रिड्यूस करें लीगल सेक्शन में. तो मैं आगे 11-12 पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन जरूर करूँगा. 5th पॉइंट क्लियर है, रीअरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मिसलिनियस लॉ आ गया तो थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए उसको बात के लिए. नाउ नेक्स्ट 6th इज, हमें इस पॉइंट पे जब हम क्लैट से 10 से 15 डेज दूर है, हम इस पॉइंट पे एक चीज़ फाइनल करनी होगी कि हमारा लीगल सेक्शन में टाइम कितना लगेगा, कितना आइडियली लगना चाहिए. आइडियली क्या है, 35 से 38 मिनट्स में आपका लीगल सेशन हो जाना चाहिए. बाय चांस अगर आप इससे ज़्यादा लेते हो, व्हाट यू कैन डू, आप 40 तक मैक्सिमम लेके चलो, और अगर जाए तो 42 से ज़्यादा नहीं. आपको किसी भी हाल में कंप्लीट करना है. लीगल एक ऐसा सेक्शन है इसमें वी कांट से कि हम एलिमिनेट कर देंगे, भैया एक पैसेज हम छोड़ देंगे, मत छोड़ना. क्योंकि बाद में जब आपका मार्क्स सेम आएगा, क्योंकि कई बार होता है 82 मार्क्स पे 30 लोग थे, 83 मार्क्स पे 20-30 लोग थे, जब ऐसा होगा आपके साथ, तब आपकी रैंक आपकी ये डिसाइड करेगा लीगल सेक्शन की. मान लीजिए मेरे और आपके मार्क्स सेम है, आपकी रैंक बेटर होगी अगर आपके लीगल में स्कोर अच्छा है तो इसको मिस मत करना. नाउ नेक्स्ट इज 7th पॉइंट इज, आई ऑलवेज सजेस्ट, मेजोरिटी आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो वॉट एवर इज वर्किंग फॉर यू कैन फॉलो दैट. बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि पहला इसको लास्ट में मत रखना कभी भी. लीगल सेक्शन को डू नॉट कीप इट एट लास्ट. लास्ट मतलब कि सबसे आखिरी का सेक्शन है, नहीं. क्यों? रीडिंग हैवी सेक्शन है, सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन करता है, और लास्ट में हम जो भी सेक्शन रखते हैं वो सफ़र जरूर करता है. तो कैन वी टेक अ रिस्क विद 40 मार्क्स? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. सो डू नॉट कीप दिस एट लास्ट. फर्स्ट, सेकेंड, और प्राइमरली आई सजेस्ट इसको फर्स्ट हाफ में रखना इज ऑलवेज गुड. अगर जो इनिशियल का 1 आवर है, आप अगर जीके लीगल कर लें, आप कितना अच्छा, लाइक अराउंड 75 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं, मतलब 50% ऑफ द पेपर आपने इनिशियल के 50 मिनट्स में खत्म कर लिया. दैट गेट्स अ काइंड ऑफ अ गुड आपके लिए एक लाइट और काइंड ऑफ अ डायरेक्शन कि हाँ यार आप सही तरीके से जा रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ आप जरूर करना. डू नॉट कीप इट एट लास्ट. 8th पॉइंट इज, लीगल में अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, अगर आपकी स्पीड स्लो है, आप रीअरेंज नहीं कर पा रहे, आप 2 आवर टेक्निक जरूर फॉलो करो. 2 आवर टेक्निक का मतलब है, ये टेक्निक बहुत लोगों को लास्ट से हेल्प की थी. आई सजेस्ट यू टू ऑल्सो डू दैट. उसमें क्या करना है आपको, लीगल के 3 सेक्शनल टेस्ट जो ऑलरेडी मॉक्स आप दे चुके हो, उनके आप पिकअप करिए, उनका आप दोबारा सॉल्व करिए. 2 घंटे का टाइम लगाना, और 1 गो में डू नॉट स्टॉप विथ, जितना पॉसिबल स्पीड से आप कर सकते हो वो करिए, आपको बहुत हेल्प करेगा. तो ये 2 आवर टेक्निक हो गया. सेम गोज फॉर CR, सेम गोज फॉर RC. बट CR RC में हम 4 सेक्शनल टेस्ट को लेते हैं एक साथ. इसके बाद 9th पॉइंट इज 2 सेक्शनल टेस्ट. ऊपर वाला था 2 आवर टेक्निक, यहाँ पे 2 सेक्शनल टेस्ट. 2 सेक्शनल टेस्ट का मतलब है, एक सेक्शनल टेस्ट तो मैं लीगल का करती हूँ, आई मे गेट एग्जॉस्टेड कि 7th 8th क्वेश्चन तक मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ. इस केस में आप क्या कर सकते हो, आप कम से कम अराउंड एक सेक्शनल किसी का 2 सेक्शनल टेस्ट लो. एक के लिए आप अराउंड 35 से 40 मिनट्स देते हैं, 2 के लिए आप कमाइली 75 मिनट्स दो और सॉल्व करिए. आप सेटिंग बैठाइए तो कम से कम, जब आप 12 से 16 पैसेज होंगे ना, ओवरऑल 16 पैसेज को जब आप सॉल्व करेंगे ना, आपकी एक स्पीड, एक्यूरेसी, सारी चीज़ें बढ़ेगी. आप रीअरेंजमेंट भी हेल्प करेगा. मान लीजिए अगर कुछ छूट भी गया तो सबसे टफ वाला छूटे, ईजी तो ना छूटे. वैसे हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है लीगल में. क्लियर है ना? 10th है जो आप सबके लिए बड़ा रेलिवेंट है और इम्पोर्टेंट भी है, कि 2 ऑप्शन आप कंफ्यूज होते हो 10th पॉइंट में. तो कुछ चीज़ें आप जरूर याद रखो. पहला पॉइंट है, एक तो बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन होता है, जनरल एक्सप्लेनेशन होता है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो. सेकंड होता है विच इज प्रिंसिपल से करस्पॉन्डेंस हो, जो रीजनिंग है, जो प्रिंसिपल जो पैसेज में है, और जो वो रीजनिंग वो पर्टिकुलर ऑप्शन दे रहा हो विच इज करस्पॉन्डेंस टू द प्रिंसिपल, वो करना चाहिए. थर्ड इज जो ज़्यादा लीगली साउंड हो. कुछ बहुत जनरल होते हैं, कैरी इज लाइबल. एक तो हमने वैसे हम 2 को एलिमिनेट कर देते हैं कि यस यस और नो नो. अगर नो वाला एलिमेंट तो यस यस के बीच में कौन सा ज़्यादा है. तो पहला पॉइंट है जो सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं, बट प्रिंसिपल विच इज करस्पॉन्डेंस टू द रीजनिंग ऑफ द पैसेज फर्स्ट, एंड सेकेंड इज जो ज़्यादा लीगली साउंड हो. ठीक है, ये आपका पॉइंट होना चाहिए. 11 पॉइंट है
कि हम लीगल सेक्शन में टाइम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड मल्टीपल रीडिंग। बहुत सारे बच्चे पैसेज को बार बार पढ़ते, मत पढ़िए, एक बार में पढ़ने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। सेकेंड इज क्वेश्चंस को आप बार बार मत पढ़िए, बार बार एक बार में समझ जाइए पैसेज को, क्वेश्चंस को। सेकेंड पॉइंट इज वर्क ऑन रिटेंशन। मेनली हमें कब पैसेज पे दोबारा नहीं जाना पड़ेगा, जब हमारी रिटेंशन पावर अच्छी होगी, हम जो पढ़ रहे हैं हम उसको रिटेन कर पाएँ। तो पैसेज को एक बार पार्ट में डिवाइड कर लो तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। सो रिटेंशन आप इंप्रूव करिए, सेकेंड पॉइंट। थर्ड इज आप सिंप्लीफाई करिए। फैक्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, ये 3 पार्ट होते हैं मेनली। अगर आप लीगल की रीजनिंग के किसी भी पैसेज को देखो, सिंप्लीफाई करो कि फैक्ट ये बोल रहे हैं, अपने माइंड में पिक कर लो दिमाग में, रीजनिंग ये कह रहा है, मतलब बेसिक जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ऐसे आप डिवाइड करेंगे, दैट विल हेल्प यू। Fourth is obviously nothing can beat the most important suggestion is practice more. More and more you practice the legal reasoning, more and more it becomes a better. Fifth is डाइवर्स रीडिंग आप लीगल में भी कर सकते हैं। ऑब्वियसली अब टाइम कम है, बट जैसे लीगल बाइस पोर्टल को आप पढ़ेंगे, लीगल के लिए IPDS को पढ़ेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करता है। जो बच्चे 23 वाले हैं वो तो करेंगे, बट 22 वाले भी हम ऑलरेडी जब डाइवर्स जो भी लाइव लॉ पे या बार एंड बेंच पे, वैसे ये थोड़ा टेक्निकल होता है, ना भी पढ़ो तो आप IPDS भी पढ़ते आ रहे हो ना, आपको काफ़ी एक सॉर्टेड तरीका पता चल जाएगा कि लीगल पूछता क्या क्या है। ना तक क्लियर है ना। नेक्स्ट इज वी नीड टू वर्क ऑन, फिफ्थ पॉइंट इज भाई हर लीगल के पैसेज में ये 3 चीज़ जरूर डिटरमाइन करना, प्रिंसिपल क्या है, फैक्ट क्या है और एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको डिटरमाइन करो, इट विल बी रिड्यूसिंग योर टाइम। 11th पॉइंट इज 2+2 रूल। मोस्टली ये CR में भी काम करता है, RC में भी काम करता है, लीगल में भी काम करता है। 2+2 रूल का मतलब है 2 मिनट में हमें पैसेज को पढ़ लेना है, उसके बाद 2 मिनट में हमें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। OMR भरते भरते 4.5 मिनट में हमारा पूरा एक सेक्शनल एक जो पैसेज है लीगल का वो हो जाना चाहिए, पहली चीज़। सेकेंड इज एक सिंपल सा, कई बार मैं बच्चों को कहते हुए सुनाऊँ कि भैया 8 पैसेज हैं, मैं 5-5 मिनट दूंगा तो अराउंड 40 मिनट्स में लीगल सेक्शन कर लूँगा। ये उतना इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर विल बी पैसेजेस जो 5 मिनट की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि डिफेमेशन का कुछ आया या नेग्लिजेंस का कुछ है जो आपको पढ़ा हुआ है, जो पढ़ा हुआ है ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे में से ज़रूर पूछते हैं कि भैया जो हमारा पढ़ा हुआ कुछ पैसेज को हम स्किप करते सीधे क्वेश्चन पे जाए, आंसर इज नो। वाई इट इज सो? अगर उन्होंने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर उन्होंने एक किसी क्वेश्चन को या ऑप्शन को भी थोड़ा आगे पीछे कर दिया ना, या कुछ उन्होंने कोई एडिशन कर दिया या धीमे से कि देखो पैसेज जो कह रहा होता है उसी को फॉलो करना है। जैसे कि पर्सन कमिटिंग मर्डर इज नॉट गिल्टी, दैट सिंपली मींस इज नॉट गिल्टी। कैसे हमें अपना प्रीवियस नॉलेज नहीं लगाना होता है। यहाँ पे पैसेज स्किप मत करना, पढ़ लेना। ये हो सकता है कि डिफेमेशन पता है तो 2 की जगह 1 मिनट लगेगा, राइट। तो कुछ पैसेज ऐसे होंगे जो अंडर 5 मिनट हो जाएंगे। ट्राई करो वो पैसेज कौन से, तो उन्हीं को हम कहते हैं पहले इजी। मान लीजिए कुछ ऐसे पैसेज, 6 पैसेज हमने ऐसे ढूंढे जो हमारे 4 मिनट में हो जा रहे हैं। 6 4 जा 24 से 25 मिनट्स OMR भर के 26 मिनट तक। पर सर मिसलिनियस लॉ का टॉपिक आया, जैसे इस साल आया था प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा, पहली बार सुन रहे हैं हम सर। कोई बात नहीं, ये टाइम लगेगा आपको, थोड़ा सा टाइम दो आप वो सेक्शन को, उस पैसेज को, आप ज़्यादा एक्यूरेट कर पाओगे। अगर आप वहाँ रश में भागोगे एक्यूरेसी बिगड़ेगी आपकी। वहाँ आप 6 मिनट भी दे सकते हैं, तो 2 पैसेज आपके 6 मिनट लेके तो 12 मिनट वैसे हुए, 25-26 मिनट ही हुआ तो कितना 38 मिनट्स, मतलब अभी भी मैंने 40 मिनट्स के अंदर कर दिया ना। ये तो ये 11 पॉइंट्स आपको क्लियर है। नाउ 12th पॉइंट इज, ये जो ऐसा सेक्शन है ना लीगल, इसमें फुल अटेम्प्ट रखना किसी भी हाल में। अगर कई बच्चे कहते हैं कि भैया मेरे पास ऑप्शन हो कि CR RC में, RC में या ऐसा होना तो नहीं चाहिए। CR टाइम कम है, CR लीगल के पैसेज है, तो कौन सा प्रेफर करें? ऑब्वियसली लीगल करिए, क्योंकि ये आपका मार्क्स और रैंक डिसाइड करेगा, राइट। तो 12th पॉइंट है फुल अटेम्प्ट रखिए। थर्ड, आइडियली कितना स्कोर इसमें अच्छा माना जाएगा? 30 से 34 35 तक एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। 30 के राउंड भी एक अच्छा स्कोर आप कह सकते हो, मतलब 70 से 80%। 40 का 70 से 80% कितना होगा? हर सेक्शन में आप 70-80% भी आप लेके चलोगे, दैट विल बी गुड। मतलब अगर मैं आपको एक आइडिया दूं, जैसे मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की रेंज बता देता हूँ, जो रेंज बहुत अच्छा कहलाएगा। लीगल में 70 से 80% कितना कहलाएगा? 28 से 32 मार्क्स वुड बी अ गुड स्कोर, पहला। सेकेंड इज जीके पे आइए, भाई 70 से 80% मार्क्स वुड बी अ गुड। कितना कहलाएगा जीके में? 35 का होता है, तो 27 से अराउंड आपका 35 के हिसाब से कितना हुआ? 7, तो अराउंड आपका अगर 25 से 28 का स्कोर है जीके में, दैट्स अ गुड स्कोर।
लेट्स कम टू आरसी, 21 से लेके 24 रियली गुड स्कोर, सीआर 21 से 24 तक रियली गुड स्कोर, जीके में 8 से 11 एक अच्छा स्कोर है। मतलब अगर हम आउट ऑफ 150 क्वेश्चन अगर हम 70 से 80% मार्क्स ले आए तो वो एक अच्छा रेंज कहलाएगा। अगर हम मार्क्स में देखें तो 150 में से 70 होता है 105, तो 105 से 120 इसका बहुत ही अच्छा होगा। अगर हम मॉक्स में इतना ला रहे हैं तो हम क्लैट में भी ले आएंगे। और सरप्राइजिंग ये है कि क्लैट में सिलेक्शन 2020 में 2021 में 50% मार्क्स पे भी हो गया था। 50% मार्क्स का मतलब है 150 का पेपर है क्लैट का, 75 आप मार्क्स लाए, आपका सिलेक्शन हो गया था। क्योंकि 24-2500 तक भी लास्ट में एनएल सोनीपत उसमें सिलेक्शन होता है। तो यहाँ तक होपफुली क्लियर है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। कभी भी मार्क्स को सोच के चलो है ना, राइट ना। मेनली 14 पॉइंट इज डाइवर्स प्रैक्टिस करिए, सीएल के मार्क्स का लीगल सेक्शन प्रैक्टिस करो, लीगल के मार्क्स, लीगल एज के मार्क्स को करिए, एलपीटी के कर सकते हैं, क्लैट पॉसिबल के कर सकते हैं, और क्लैट पर रख के भी कर सकते हैं। ये डाइवर्स आप जितना रखेंगे दैट विल बी हेल्पिंग यू। नेक्स्ट इज 15th इज प्रोविजंस को पढ़ने की हैबिट डालिए, है ना। जैसे लोकसभा में स्पीच नहीं दिया था लद्दाख वाले पर्सन ने, सुनने की आदत डालिए। तो मेनली प्रोविजन को पढ़ने की आदत डालिए। क्यों? 2021 में और 2020 में सेक्शन 4 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच टॉक्स अबाउट फ्री कंसेंट, उन्होंने सीधे सीधे प्रोविजन दे दिया था। कई बार जजमेंट दे देते हैं वो, जैसे जो कंपैशनेट पोस्ट वाला था ना, वो एक जजमेंट था। नहीं तो ये जरूर आप नोट कर लेना कि क्या करें, इनसे कंफर्टेबल रहेंगे वो हेल्प करेगा। देखो डाउन द लाइन आपको लीगल में सेक्शन में 35 मिनट्स लग रहे हैं या 40 लग रहे हैं या 45 लग रहे हैं, ये डिपेंड करता है एक चीज़ पे कि आप दो चीज़ों पे मेनली। पहला, आपने प्रैक्टिस कितने की है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना रीड करोगे, आप उतना ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो। दूसरा विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप कितने अवेयर हो उनसे, उन टॉपिक्स से, उन टर्म्स से। जैसे प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा हो गया, प्रोमिस एस्टॉपल हो गया। मेरे को आइडिया ही नहीं है प्रोमिस एस्टॉपल होता क्या कॉन्ट्रैक्ट में, अगर तो इट विल टेक टाइम। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, आपको पता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है? मेरे को नहीं पता, मैं जब पढ़ूंगा तब समझ आएगा। तो ऑब्वियसली आप उस पैसेज को 3 से 3.5 मिनट 4 मिनट में करके निकल जाओगे, मुझे 5 से 5.5 मिनट लग सकता है। ऑब्वियसली मैं डाउन द लाइन 6 से 8 मिनट आपसे ज़्यादा दूंगा। इसलिए एक सजेशन है आपको, आपके पास जितने भी मॉक्स आपने दिए हैं, पहला सजेशन तो है कि हर मॉक में कुछ 8 टॉपिक पूछे हैं। तो एक एग्जाम्पल, अगर आपने सीएल के मॉक्स दिए या एलई के दिए 20 मॉक्स, मतलब कुछ 160 यूनिक टॉपिक्स ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो। इन टॉपिक को लिस्ट बनाइए, लिखिए कॉपी में, टिक करते जाइए कि हाँ आई नो दिस टॉपिक, आई डू नॉट नो दिस टॉपिक। तो 160 में से कम 100-110 टॉपिक होंगे जो आपसे बन रहे होंगे, कुछ नहीं बन रहे होंगे। उस केस में आप क्या करो, जो आपसे नहीं बन रहे हैं उनके लिए एक सिंपल सा सजेशन है कि आप उनको एक बार गूगल पे जाओ, टॉपिक लिखो, आई प्लीडर लिखो, सर्च करके पढ़ लो। ये पहला सजेशन है। सेकंड सजेशन है आपके लिए कि अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ 20-30 टर्म्स ही हैं। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे टर्म्स, प्रॉमिस एस्टॉपल, इन टर्म्स एक बार लिख लो, गूगल पे सर्च कर लो। आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे इन टर्म्स के साथ। इसलिए कभी भी ये सारे पैसेजेस को टर्म से ही कंसिस्ट होते हैं। आपको बेसिक टर्म ही नहीं पता है तो फिर पूरा पैसेज नहीं पता होगा। वो जरूर करो, आपकी स्पीड को काफ़ी कम कर देगा, राइट ना। काफ़ी मेरी स्पीड को नहीं, मतलब ओवरऑल आपके टाइम को काफ़ी कम कर देगा। प्रोविजंस को पढ़ना विल हेल्प यू। अगर आप जजमेंट्स को थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ सके, अब तो टाइम नहीं है, बट अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट दे दूंगा वो जरूर पढ़ लेना। 16th इज वही मेक अ लिस्ट ऑफ द टर्म्स। टॉट में जाओ, कॉन्ट्रैक्ट में जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन में जाओ, इक्वालिटी, ये सारे टर्म्स एक बार लिख लो तो ईजी रहेगा। 17 इज थोड़ा सा अनसर्टेनिटी के लिए भी प्रिपेयर रहना। हो सकता है 2020 में तो उन्होंने पूरा ही लीगल, ज़्यादातर करंट अफेयर, लीगल करंट अफेयर रख दिया था। इस साल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ज़्यादा पूछा था। हो सकता है साल टॉट ज़्यादा अच्छे से पूछना हो, तो कई बार होता है ना, भैया मेरा कॉन्ट्रैक्ट उतना अच्छा नहीं है, क्या पता चारों के 4 पैसे, 5 के 5 वो कॉन्ट्रैक्ट से पूछते हैं। कई बार मिसलिनियस लॉ का पूछते हैं, तो इस बार 1 दिया तो हो सकता है 2 पैसे दे दें, 3 दे दें। तो हमें थोड़ा अनसर्टेनिटी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप उसके लिए प्रिपेयर कैसे रहेंगे? प्रैक्टिस से, बेसिक्स के रिवीजन से। इसलिए लास्ट में आप बहुत सारे बच्चों को नीचे स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये सारे बच्चे ना लीगल किसी के भी मार्क्स अगर जंप करते हैं ना, 80 वाला पर्सन 100 पे आ गया, 100 वाला 110, वो होते हैं आपके लीगल पे काम करने से, जीके पे काम करने से। आरसीसी तो प्रैक्टिस वाला है, वो तो प्रैक्टिस से आएगा, बट लीगल और जीके कैसा है कि आज आप हो सकता है लीगल और जीके में आज आप मान लीजिए 70 मार्क्स ला रहे हो, मतलब ओवरऑल मार्क्स में 70 मार रहे हो,
और एवरेज इसको ला रहे हो लीगल और जीके में, आप 8 दिन में 70 के स्कोर को 100 तक पहुंचा सकते हो, 90 तक पहुंचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ इम्प्रूविंग योर लीगल। वो कैसे इंप्रूव होगा? लीगल बाइट्स पोर्टल और IIPT के PDF से। सेकंड, इन जीके जो भी MITs वगैरह आपको मिली है, CMP की MIT है, लीगल एज की MIT है, मास्टर MIT से, तो लीगल एंड जीके अगर आपको NLU जाना है, ये 2 सेक्शन तो आपको ऑब्वियसली अच्छे होने चाहिए। क्यों होना चाहिए यार? ये हाईएस्ट मार्क्स कंटेन कर रहे हैं, ये अच्छे नहीं होंगे तो फिर कौन से अच्छे होंगे, राइट? इतना आप जरूर करना, तो आपको बेसिक आइडिया पे लेके चलिए, ये आपका लीगल। ओके, नाउ इसके बाद 18 पॉइंट है, डेली बेसिस पे आपको लीगल में 2 घंटे निकालने हैं प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए। तो 1 घंटा रिवीजन करिए, टॉपिक्स का जो टर्म्स बनाने कहा है मैंने, इंपॉर्टेंट टर्म्स को, जो आपके वीक एरियाज हैं, जो आपके डिस्कम्फर्ट पोर्शन है, मॉक एनालिसिस कॉपी को उठाइए, आप देखिए कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे थे, उनको आप काम करिए। 1 घंटा काम करिए और 1 घंटा कम से कम मॉक दो। मॉक में मतलब सेक्शनल टेस्ट दो, सेक्शनल टेस्ट 35 मिनट्स 45 मिनट्स में होगा, 20 मिनट्स में एनालिसिस कर लो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। नाउ इसके बाद 19 पॉइंट इज लॉ प्रोविजन, जो बेसिक करंट अफेयर। तो हमेशा जो करंट अफेयर चल रहा है, मैंने आपको CMP की एक मास्टर MIT लीगल के लिए भी दी है 220 टॉपिक्स। अगर आप चैंपियन बैच में नहीं है, आई सजेस्ट यू इस टाइम पे श्योर इम्प्रूवमेंट आपको अगर करना है, अच्छे से इम्प्रूव करना है, एग्जाम पे गलती नहीं करनी, कल से आपको CMP के जो रेगुलर सेशंस हो रहे हैं, जैसे अगर आप वीडियो अगर 4 जून से 9 जून के बीच में देख रहे हैं, तो 4 से 9 जून तक CMP के NLSIU मेंटर्स जो हैं, कल 4 जून को निधि अग्रवाल ने सेशन लिया था, आज प्रियांशी ऑल इंजीनियरिंग 67, निधि अग्रवाल ऑल इंजीनियरिंग 2 थी, और फिर अरुणोदय AI 21, 17 अनीश, अरुणोदय सुकम सम ऑल इंजीनियरिंग 5, इन सबके लाइन से डेली 8 to 10 सेशन है। इनसे आप अपना डेली जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड 15 डेज सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। सारे चैंपियन बैच वाले बच्चों को सारा एक्सेस है। बैच इज जस्ट फॉर द 1000 रुपीज़, यू कैन एनरोल इन दैट। आपको इन सेशंस का एक्सेस मिलता है। ये सारे मेंटर्स आपको पर्सनली गाइड करते हैं। आई पर्सनली मेंटर यू। आपके आगे के सारे मॉक्स 5-6 मॉक्स आप जो दोगे आगे के 10 से 15 दिन में, सारे मॉक्सों में एनालिसिस करके आपको हर मॉक के बाद सजेस्ट करेंगे इंप्रूवमेंट कहाँ करना है। आप 100 पे भी हैं तो यू कैन इम्प्रूव इट फर्दर टू 110। If a 110, you can move it further to there's Bhumika, there's one girl, Vedansh, Deepsika, the other one people I know, they're 50s, 60s. February, March जब हमसे बात होती थी, वहाँ से now somewhere they are 110, 120 as well. आप नीचे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ऑल्सो ये सारे बच्चे जिनका आपके स्क्रीनशॉट नीचे देख रहे हैं ना, ये सारे बच्चे CMP का टेलीग्राम ग्रुप है ना, जिसमें 7000+ मेंबर्स आपके हैं। आप उस पर जाइए, सर्च करिए, सारे लोग आपको वहाँ मिलेंगे। आपसे पर्सनली बात करिए, विल बी हेल्पिंग यू एज वेल। अगर आप CMP चैंपियन मैच में आते हैं तो वहाँ पे तो आपको ये लोग रेगुलर सेशंस में मिलते रहेंगे ना, राइट। यहाँ से अगर आप मॉक्स को इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, जीके में इंप्रूव करना है, लीगल में, सेक्शन में भी इंप्रूवमेंट करना है, यू शुड बी जॉइनिंग चैंपियन बैच। और यहाँ से 50-60 वाले बच्चे भी कैन गो अप टू 80s और 90s। हम अपना बेस्ट ट्राई नहीं दें, ये नहीं होना चाहिए। हमें अपना बेस्ट ट्राई देना है। एग्जाम डे क्या होगा हमें फर्क नहीं पड़ता। 19 को जब मैं एग्जाम देखे आए 4 PM के राउंड, हमारे पास ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। लास्ट ईयर दिस वन गर्ल वेदिका वॉरियर, हम उसको लास्ट टाइम एंटर कर रहे थे, ऑल इंडिया 48 है वो। उसका एक टेक्स्ट आया था, देयर अदर स्टूडेंट जो NLSI बेंगलोर। बाकी जब ग्रुप पे सारी जगह सब कह रहे थे कि भैया बहुत अनसर्टेन था, ये था, वो था, ये था, पेपर कहीं से भी आया था, करंट अफेयर कहीं से भी था, लीगल एंड था, बट देयर वर स्टूडेंट उन्होंने टेक्स्ट किया कि सर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। रिजल्ट नहीं पता अभी हमें, बट हम बहुत अच्छा करके आए हैं। और उनके टेक्स्ट से मुझे समझ आ गया था कि दे विल बी गोइंग टू गुड कॉलेज। और जब उनका रिजल्ट आया, दे सेड कि सर आई गॉट ओनली 948, आई एम हेडिंग टूवर्ड्स NLSI बैंगलोर। पर्थ कंटेक्ट टेस्टिंग में भी आई एम सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। बट होता क्या है ना, अनप्रिपेयर्ड, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना, जो मैंने एक 10 to 15 डेज वाला बनाया, कि लास्ट ईयर आउट ऑफ 60,000 बच्चे जो क्लियर देने गए थे, 46,000 बच्चे ऐसे थे जिनका स्कोर 40 से नीचे था। जब 45,000 बच्चे कहेंगे पेपर उन्होंने प्रिपेयर ही नहीं किया था। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स aspirants who have for the CLET have not prepared. They do not know the right syllabus, they do not know the right medal, they haven't done the mock in the right way, they do not know anything about CLET. They are just filling it for the sake. इसमें बहुत बड़ी क्राउड जो होती है, जो साइंस से फियर करते हैं, जो कॉमर्स या इसमें नहीं जाना चाहते, वो लोग आ जाते हैं, वो अपना कॉम्पिटिशन नहीं है। देयर आर एटलीस्ट लास्ट ईयर 70 से ऊपर स्कोर लाने वाले, मेन क्लैट का बता रहा हूँ मैं, अराउंड 2700 बच्चे थे, और 28 ले लीजिए, समझ गए? मतलब 70 मार्क्स लाने वाले 3 मतलब ये रियल कॉम्पिटिशन है आपका, समझ गए? तो 5 से 10,000 बच्चे जिनको सही चीज़ें पता है, होपफुली जो मेजोरिटी बच्चे CMP के साथ हैं उन्हें तो सही चीज़ें एटलीस्ट पता है। I'll suggest you, if you're planning to win a CMP champion match, you should join so that you can improve your mock score to whatever plan you are having. Also, आप 30s 40s पे भी हो ना,
इतना तो इम्प्रूव कर लो कि आप 70-80 जा सको। आई थिंक लास्ट ईयर आप सबने एक गर्ल है अनंता व्यास, यूट्यूब पे आई थिंक उसके वीडियो पे 50,000 कुछ व्यूज़ हैं, तो आई थिंक आप सबने देखा हाउ ही क्लियर्ड CLAT in 20 days. She got in touch with us around 22 days before the CLAT, and we suggested her some plan strategy कैसे करना है. She was in one college in राजस्थान के किसी कॉलेज से है, and she had a plan to leave that college to go to a good college, right? Score was not good, but हमने we mentored her इतना एटलीस्ट इतना हमने प्लान दे दिया था कि वो अपने स्कोर को एटलीस्ट 70s-80s तक ले आए इन अ मॉक. इन एग्जाम डे पे सी स्कोर्ड प्रीटी वेल एंड सी गॉट लाइक 4,000 उनके सी गॉट रैंक एंड कैन बी इन निर्मा. एटलीस्ट नॉट इन LU, नॉट TU, एटलीस्ट वी कैन गेट टू अ डिसेंट प्राइवेट कॉलेज. निर्मा आपको 6,000 रैंक तक एडमिशन देता है. 6,000 रैंक का मतलब है 6,400 रैंक तक लास्ट ईयर मिला था, मतलब 56-57 स्कोर तक भी जा सकता है. जा सकता 70 जाएगा इस साल, उतना तो हम ले आए कम से कम. तो ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए. तो होपफुली यहाँ तक चीज़ें क्लियर है. नाउ जो बेस 19 पॉइंट जो मैं बता रहा था, ये मैंने MIT आपको CMP चैंपियन में आपको अवेलेबल है, और लीगल वाइज पोर्टल आपको फ्री में अवेलेबल रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट. नाउ लॉ का जो प्रोविजन, जैसे बेसिक लॉ है, जैसे सेडिशन काफ़ी न्यूज़ में है, मैरिटल रेप काफ़ी न्यूज़ में है, रेप एज ए प्रोविजन काफ़ी न्यूज़ में, किडनैपिंग काफ़ी न्यूज़ में है. आपको ज्ञानवापी वाला जो 1991 का कोई वो टेम्पल वाला एक्ट है ना, वो ये सारी चीज़ें पर पढ़ लेना, जिससे अगर डिफेमेशन काफ़ी न्यूज़ में है साथ, क्योंकि अभी वो एम्बर हर्ड वाला एक चला ना, माई स्टेप्ड ऑन द बी वाला जो रील चल रहा है वो, तो माई डॉग स्टेप्ड ऑन द बी आई थिंक. तो ये सारा डिफेमेशन वाली चीज़, तो ठीक है, वो एक जनरल सिनेरियो उठा के वो डिफेमेशन इंडियन कंटेक्स्ट में पूछ दें. तो उन्होंने 2020 में यही किया था, अर्णव गोस्वामी वाला पूछा था. एक चीज़ आपको मैं बताऊँ, कंसोर्टियम आपको बस चाहता है, और हर लॉ स्टूडेंट को होना चाहिए कि आप बस अवेयर रहो क्या चल रहा है, लीगली क्या चल रहा है, कॉलेजियम क्या कर रहा है. कंसोर्टियम कॉलेजियम जो अपॉइंट करता है ये सारे जजेस को, वो कॉलेजियम कैसे एक्ट कर रहा है, कोई लॉ पास हो रहा है तो कुछ, ये सारे मैटरनिटी लीव वाला एक वो था. ये सारी चीज़ें पढ़िए. सेम सेक्स मैरिज को लेके आता है, लिव इन रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारे जजमेंट्स आते हैं. तो कंसोर्टियम चाहता है आप अवेयर रहिए. अब अवेयर हैं तो आपसे सब बन जाएगा. आप अगर ये सब पढ़ रहे हैं तो आपसे CRRC बन जाएगा, क्योंकि मेजोरिटी एटोल से आता है, और करंट अफेयर तो आपको बनेंगे अगर आप अवेयर हैं तो. राइट, ये जरूर बेसिक लॉ जरूर कर लेना. जो भी रिसेंटली लॉ में करंट में चल रहा है उससे कोई बेसिक लॉ है वो जरूर पढ़ लेना. जैसे सेक्शन 124 कहलाता है, अगर आप सेडिशन को लेकर 124 A and B जो है, और डिफेमेशन को लेकर भी है, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना जरूर. नाउ लास्ट टेस्ट 20th CMP चैंपियन बैच वाले बच्चों को हमने कंपाइलेशन कर रहा है, या विल बी प्रोवाइडिंग कंपाइलेशन एज सून एज पॉसिबल, विच इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर कई बार प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल पूछे थे, प्रिंसिपल रेस जुडिकाटा, क्या सिर्फ यही प्रिंसिपल है? ऐसे 8-10 प्रिंसिपल CRPC में है, सेम कॉन्ट्रैक्ट में है, सेम थॉट मेथड से अराउंड 30-40 प्रिंसिपल, 40 अराउंड प्रिंसिपल्स की हम एक लिस्ट कंपाइल किया है. वो लिस्ट और कहाँ से पढ़ना है वो भी लीगल बाइट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, उनको आप जरूर कर लेना. बेसिक अगर उससे आया तो वो आपसे 100% बनेगा, नहीं भी आया तो एटलीस्ट हमारे बेसिक लॉ तो हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट पे. दिस इज जो हमने आपको 20 पॉइंटर्स प्लान मैंने आपको दिए, दिस ऑल यू शुड बी फॉलोइंग. नेक्स्ट इज फॉर एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट विच यू आर लुकिंग फॉर इन द मॉक्स, डोंट थिंक अबाउट द डेज विच आर लेफ्ट. अगर सही स्ट्रेटेजी हो ना तो जल्दी से इंप्रूव भी हो सकता है. डेफिनेटली कुछ हम गलत अप्रोच ही जान, हम अगर रीडिंग वाले सेक्शन को एकदम ही लास्ट में रखें तो बेसिक चेंजेस से भी हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं. इफ़ आर फेसिंग स्टैग्नेंसी एंड एनी टाइप की डिफिकल्टीज, वीडियो से आपको कुछ क्वेरी हो, आपके मॉक्स को रिलेटेड क्वेरी हो, तो माई नंबर इज देयर 8458892652. उस पर आप जरूर सेंड माई टेक्स्ट, आई विल बी हेल्पिंग यू. सेकेंड, आई ऑलवेज रिक्वेस्ट टू एवरीवन, एटलीस्ट मैंने हज़ारों बच्चों को अप्लाई भी कर चुका हूँ इन सारी चीज़ों को, आप ये चीज़ें जरूर मुझे टेक्स्ट करना. पहला कि आपके अभी अटैम्प्ट्स कितने हो रहे हैं. अगर 90 अटैम्प्ट्स हैं तो एनालिसिस वुड बी रियली टफ फॉर यू. नेगेटिव्स कितने हो रहे हैं वो मुझे आप सेंड करना. आई सी गिव यू प्लान कि नेगेटिव्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं. थर्ड, आपने कितने सारे कौन कौन से फॉर्म्स भरे हैं. अगर आप फ्रेशर हैं तो कौन कौन से फॉर्म्स होना चाहिए, प्रॉपर है तो कौन कौन से फॉर्म्स होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है. तो मेक श्योर आप मुझे टेक्स्ट करें. सजेस्ट कि कई बच्चों ने IPU का फॉर्म नहीं भरा था, कुछ बच्चों ने MLU नागपुर का जो एजुकेशन कोर्स होता है जिसमें आपको 7,000, 8,000, 10,000 रैंक तक भी एडमिशन मिल जाता है, वो नहीं भरा था. कुछ ने सिम्बॉयसिस पुणे भरा है तो नोएडा का नहीं भरा, किसी ने निर्मा भरा है तो सिम्बॉयसिस नहीं भरा. भाई अगर आप सिस्टमेटिक फॉर्म जरूर बनना, तो सेंड मी द लिस्ट. ऑल्सो अगर अपने जो भी आपके सब्जेक्ट वीक है उसका एक मुझे आप बताओ, आई विल बी गाइडिंग यू फॉर द 7 days प्लान एटलीस्ट विच वी कैन हेल्प यू. तो 7 days प्लान इज फ्री, सो आई विल गिव यू दैट प्लान विच विल फॉलोइंग फॉर दैट मॉक स्कोर इम्प्रूवमेंट. और नेक्स्ट इज, अगर आप चैंपियन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिटेल्स हैं, यू कैन फिल द फॉर्म, यू कैन सेंड मी द टेक्स्ट, आई विल बी एडिंग इन अ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स ऑफ चैंपियन बैच. और स्पेशली जो एनालिस्ट मेंटर्स के सेशन हो रहे हैं रियली इंसाइटफुल, जब मुझे इतना हेल्पफुल लग रहे हैं तो आई सजेस्ट कि आई फाइंड देम वेरी हेल्पफुल. तो आई सजेस्ट यू शुड ऑल्सो enroll in the batch to get access to all this session जो रेगुलरली हो रहा है.
टेलीग्राम ग्रुप्स का अगर आप पार्ट नहीं हो तो नीचे लिंक है, क्योंकि आगे के सारे अपडेट्स आपको बहुत काम आने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप का अगर आप पार्ट नहीं हो, क्योंकि सारा मेटल CMP का व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर होता है। यू शुड जॉइन द CMP का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो। नेक्स्ट इज, अगर कोई डाउट हो तो मेरा नंबर इज विजिबल हियर 84 वाला, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू। एंड अगर 23 का एस्पेंट है तो जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट ऑल्सो, आई विल बी सजेस्टिंग यू व्हाट ऑल यू कैन डू, क्योंकि अभी 23 पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। यू स्टार्ट फोकसिंग, क्योंकि जैसे क्लैट होगा पूरा फोकस आप पे आ जाएगा, और जब सारे लोगों का फोकस हो हम परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट क्या हम जुलाई से पहले अपने स्कोर को इम्प्रूव कर लें, अगस्त से, दैट शुड बी अ प्लान। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस वीडियो को शेयर विद एवरीवन हु इज फेसिंग डिफिकल्टी इन लीगल सेक्शन और विद ऑल द एस्पेक्ट्स व्हिच यू नो who are in touch with you or in all the Telegram and WhatsApp groups in which you are a part of that. Apart from this, कुछ और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट कि सर आपने आरसी का 10 पॉइंटर्स प्लान बना दिया, आपने सीआर का 10 पॉइंटर्स प्लान का वीडियो बना दिया, आपने लीगल का बना दिया, इफ़ यू वांट एनी अदर सब्जेक्ट का एज वेल, कमेंट बिलो, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। इन जनरल भी कुछ वीडियो आपको चाहिए, कुछ बच्चों ने बोला था कि भैया आप सारे एनालिसिस के कट ऑफ का एक वीडियो बना दिया, मेक दैट वीडियो। किसी ने मुझसे कहा था कि रीडिंग स्पीड को लेके, ये अटेम्प्ट्स को लेके सारी वीडियोस आई थिंक आई विल बी रिकॉर्डिंग आफ्टर दिस वीडियो ओनली। तो और कुछ डाउट यू कैन कमेंट एंड जस्ट मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो ऑल्सो हिट द बेल आइकन एज वेल, सो व्हेनेवर यू गेट एनी नोटिफिकेशन, कुछ भी हम पोस्ट करेंगे, यू गेट अ नोटिफिकेशन फॉर द सेम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच। Looking forward to joining the CMP Champion Batch, where I can personally mentor you and guide you for your improvement to get into good NLU. And looking forward to joining NLUs, and would be happy to welcome you in NLU family. That's all for today's video. Thank you so much. Bye bye. Take care. And for any other query, my number is with you. Text or call, whatever works for you. That's all. I really want you should not enter exam hall with any kind of doubt or query. I just give all your queries and doubts to me. I'll make sure I answer to this query and enter exam hall with your full-fledged preparation. That's all for today's video. Thank you for watching till now. Thank you so much. Bye bye.